नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है प्रवीण और मैं आप सबका कीप लर्निंग सेंटर में स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम मॉडल एनालिसिस को समझेंगे। मॉडल एनालिसिस को समझने से पहले आपको मॉडल क्या होता है और प्रोटोटाइप क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। देखिए, मॉडल का मतलब है रेप्लिका ऑफ एक्चुअल मशीन और स्ट्रक्चर। जो एक्चुअल मशीन आप बनाने वाले हो, जैसे मान लीजिए आपको टरबाइन बनानी है, ठीक है, हाइड्रोलिक टरबाइन या हाइड्रोलिक कोई पंप है आपका, या कोई हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है जैसे कि आपका डैम होते हैं, ठीक है। तो उनको एक्चुअल मशीन की बिल्कुल कॉपी, ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी। तो क्या कॉपी का मतलब रेप्लिका, उसको बुलाते हैं मॉडल, ठीक है। मॉडल जनरली छोटा होता है एक्चुअल मशीन से, बट ऐसा कंपल्सरी नहीं है। कहीं कहीं किसी किसी केस में मॉडल बड़ा भी हो सकता है एक्चुअल मशीन से, ठीक है। तो मॉडल की डेफिनेशन क्या हो गई? स्मॉल रेप्लिका ऑफ एक्चुअल मशीन और स्ट्रक्चर। जो एक्चुअल मशीन है, ठीक है, जैसे मान लो हाइड्रोलिक टरबाइन है, जो टरबाइन आपको बिजली बना के देगी एक्चुअल में आगे चल के, उसकी एक कॉपी हम बनाते हैं पहले, ठीक है। उसको छोटी कॉपी, जनरली उसका स्मॉल साइज हम बनाते हैं, तो उसको हम बुलाते हैं मॉडल। तो ये हो गया स्मॉल रेप्लिका ऑफ एक्चुअल मशीन और स्ट्रक्चर, ठीक है। बट ये हमेशा स्मॉल नहीं होगा, किसी किसी केस में मॉडल बड़ा भी हो सकता है। किससे? एक्चुअल मशीन से। ध्यान रखना इस चीज को। प्रोटोटाइप का मतलब होता है एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोलिक मशीन्स और हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। जो हमारी टरबाइन का एक्चुअल स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको प्रोटोटाइप बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? प्रोटोटाइप। तो यहाँ पर मशीन की बात करेंगे हम तो प्रोटोटाइप, और अगर उसकी किसी कॉपी की बात करेंगे, हम छोटी कॉपी की बात करेंगे, तो मॉडल बुलाएंगे। इसको क्या बुलाएंगे हम? मॉडल। देखिए, अब मॉडल एनालिसिस का मतलब समझिए। एनालिसिस करनी है मॉडल पे। किस पे करनी है आपको? मॉडल पे। दी एनालिसिस ऑफ मॉडल। अब आप कहोगे सर एक्चुअल मशीन पे करिए। अब एनालिसिस का मतलब कुछ टेस्टिंग हम करेंगे, कुछ टेस्टिंग करेंगे हम मॉडल पे, और उस टेस्टिंग की हेल्प से हम प्रिडिक्ट करेंगे बिहेवियर एक्चुअल मशीन का। मान लीजिए कोई टरबाइन, बहुत बड़ी टरबाइन आपको बनानी है, हाइड्रोलिक टरबाइन, और आप टरबाइन को बनाने से पहले आप ये पता लगाना चाहते हो कि एक्चुअल में क्या बिहेवियर रहेगा उस टरबाइन का। अभी तक बनी नहीं है, आप क्या कर रहे हो? एक छोटा सा मॉडल बना रहे हो उस टरबाइन का, और उस पर कुछ टेस्टिंग कर रहे हो, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल होता है मॉडल एनालिसिस। एक्सपेरिमेंट करते हैं छोटे मॉडल पे, ठीक है, और उसके बेसिस पे हम ये प्रिडिक्ट करते हैं कि एक्चुअल जो हमारी एक्चुअल टरबाइन है उसका बिहेवियर क्या होगा। तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए, सर एक्चुअल मशीन पे क्यों नहीं करते हैं? देखिए, अगर हम किसी छोटे मॉडल पे करेंगे तो आसान रहेगा, हम उसके डिजाइन को भी बार बार चेंज कर सकते हैं। एक्चुअल मशीन पे करोगे तो बहुत ज्यादा अनइकोनॉमिकल रहेगा, बहुत ज्यादा कॉस्ट आ जाएगी, वो फिजिबल नहीं रहेगा। जब आपको सेम चीजें छोटे मॉडल में मिल रही है, ठीक है, और छोटा मॉडल आपको एक्चुअल बता पा रहा है, उसके जो रिजल्ट है वो आपको एक्चुअल मशीन पे मिल रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल जो मशीन के रिजल्ट है वो मॉडल से मिल रहे हैं आपको, तो और क्या चाहिए आपको? इतनी बड़ी टरबाइन ना बना के, हो सकता है कि आपने टरबाइन बना दी और वो फेल हो जाए, तो आप बनाने से पहले उसको एक छोटे मॉडल पे टेस्ट कर रहे हो और उसके बेसिस पे पता लगा रहे हो कि ये टरबाइन एक्चुअल में कैसी परफॉर्मेंस देगी जब इसको हम बनाएंगे, ठीक है। तो अब क्या डेफिनेशन हो जाएगी मॉडल एनालिसिस की? मॉडल एनालिसिस इज क्या हो? स्टडी ऑफ मॉडल्स ऑफ एक्चुअल मशीन्स, ठीक है। तो इसको हम क्या बुलाएंगे? स्टडी ऑफ मॉडल्स। स्टडी ऑफ मॉडल्स। किसके मॉडल? एक्चुअल मशीन्स के, ऑफ एक्चुअल मशीन्स। मशीन्स हो सकता है या स्ट्रक्चर हो सकता है। देखिए, जब हम मॉडल की बात करेंगे तो हो सकता है वो टरबाइन का हो, तो वो तो मशीन हो गई। हो सकता है वो डैम का हो, वो स्ट्रक्चर हो गया। तो दोनों को लेके चलना है आपको, ठीक है। तो मॉडल एनालिसिस का मतलब है एनालिसिस करना, ठीक है। किस पे करेंगे? मॉडल पे करेंगे हम, ठीक है। और वो मॉडल किसका है? एक्चुअल मशीन का। तो क्या हुआ है? स्टडी ऑफ मॉडल्स ऑफ एक्चुअल मशीन्स, ठीक है। ये स्टडी, ध्यान रखना, एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है, ठीक है। उसको हम पहले थ्योरेटिकली देखते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक्सपेरिमेंट नहीं करते, एक्सपेरिमेंटल भी होता है ये, ठीक है। देखिए,
मॉडल प्रोटोटाइप आप समझ गए हो। आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर पर्पस क्या है इसका, इसका पर्पस क्या है। देखिए, तो अगर मैं पर्पस लिखूं इसका, क्या पर्पस है मॉडल एनालिसिस का, अभी आपको इसकी डेफिनेशन बताई। तो पर्पस क्या है, प्रिडिक्ट कर रहे हैं हम परफॉर्मेंस को। क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं परफॉर्मेंस को। प्रिडिक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ मशीन्स, ठीक है, कौन से हाइड्रोलिक मशीन्स, ठीक है, और स्ट्रक्चर्स, ठीक है, with the help of with the help of model testing या टेस्टिंग ऑन मॉडल, मॉडल टेस्टिंग रिजल्ट्स, मॉडल पे टेस्टिंग की और जो उनके रिजल्ट आए हैं उनके बेसिस पे आप प्रिडिक्ट कर रहे हो परफॉर्मेंस को कि एक्चुअल, देखिए आपने टेस्टिंग किस पे की है, मॉडल पे, एक्चुअल मशीन पे नहीं की है, मॉडल पे, और उस टेस्टिंग के जो रिजल्ट आए हैं उससे आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि परफॉर्मेंस क्या होगी हमारी मशीन की, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है। जो भी देखिए, जो भी रिजल्ट आएंगे हमारे, जो नेगेटिव में जो रिजल्ट ऐसे होंगे जो खराब है, तो हम डिजाइन को चेंज करके देखेंगे, ठीक है। फिर जो डिजाइन सबसे बेस्ट होगा उसको हम क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, वो आगे चल के मैं एडवांटेज में बताऊंगा। अभी आप पर्पस समझिए, पर्पस क्या है, हम पता लगा रहे हैं कि फ्यूचर में जब मशीन एक्चुअल में बनेगी उस समय क्या परफॉर्मेंस रहेगी उसकी, किसके बेसिस पे कर रहे हैं ये काम, हम टेस्ट टेस्ट कर रहे हैं हम मॉडल्स पे, और जो रिजल्ट आ रहे हैं उनको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसका पर्पज ये पता लग गया कि पर्पज क्या है। अब नेक्स्ट हमारा रहेगा एडवांटेजेस, क्या है इसके एडवांटेजेस। नेक्स्ट होगा हमारा एडवांटेजेस। अच्छा, इससे पहले एक नोट डाल लीजिए आप, मॉडल एनालिसिस is actually an experimental method, experimental method of finding solutions of complex problem। ये आपको बिल्कुल माइंड में रखना है कि हम बार बार ये मॉडल एनालिसिस की बात कर रहे हैं कि वो एक्चुअल में थॉटिकल नहीं है। आपको लग रहा होगा बस पेपर वर्क करेंगे, नहीं, एक्सपेरिमेंटल मेथड है, ये एक्सपेरिमेंटल मेथड है जिससे कि सॉल्यूशन का पता लगाएंगे हम। कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको देगा ये मॉडल एनालिसिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए, ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना है आपको। अब हम है, हमारा नेक्स्ट है एडवांटेजेस। और देखिए दोनों एक साथ चलेंगे। अभी इससे पहले टॉपिक क्या था हमारा, डायमेंशनल एनालिसिस, ये है मॉडल एनालिसिस। तो दोनों के एडवांटेज, ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस एंड मॉडल एनालिसिस।
देखिए क्या एडवांटेज होंगे। सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है कि हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। हमने एक्चुअल मशीन नहीं बनाई है और उसकी परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर ऑफ मशीन कैन इजीली प्रिडिक्टेड। ठीक है, द परफॉर्मेंस ऑफ एक्चुअल मशीन, देखिए मशीन की बात करूंगा तो हाइड्रोलिक मशीन अपने आप समझ जाना आपको। ठीक है, हाइड्रोलिक की बात कर रहे हैं हम। द परफॉर्मेंस ऑफ एक्चुअल मशीन और स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, जैसे डैम होता है, स्पिलवे होता है, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, द परफॉर्मेंस ऑफ एक्चुअल मशीन और स्ट्रक्चर कैन इजीली प्रिडिक्टेड इन एडवांस। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मॉडल एनालिसिस या मॉडल टेस्टिंग। मॉडल एनालिसिस की हेल्प से हम जो परफॉर्मेंस है उसको एडवांस में ही, पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेंगे कि क्या परफॉर्मेंस आपको मिलने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम डायमेंशनल का याद कीजिए। डायमेंशनल के लिए क्या बताया था आपको। डायमेंशनल एनालिसिस से हम रिलेशन डेवलप करते हैं। ठीक है, जो वेरिएबल्स है उनके बीच में रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। वो रिलेशनशिप आगे चल के मॉडल एनालिसिस करने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो समझिए डायमेंशनल एनालिसिस से हम क्या डेवलप करेंगे, हम रिलेशनशिप डेवलप करेंगे बिटवीन वेरिएबल्स, और वो आगे चल के आपको हेल्प करेगा किसमें, कंडक्टिंग मॉडल टेस्टिंग। ठीक है, समझ गए आप। तो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, तो सबसे पहले आप ये समझिए, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, देखिए ये डायमेंशनल एनालिसिस की जो टॉपिक है वो प्रीवियस लेक्चर में हम करा चुके हैं, तो आप वहां जाके इसको समझ सकते हो। इसमें हम क्या करते थे, इसमें हम रिलेशनशिप डेवलप करते थे। ठीक है, जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप डेवलप करते थे, किसी डायमेंशनलेस पैरामीटर की हेल्प लेते थे हम। ठीक है, तो जो जितने भी वेरिएबल्स थे उनको किसी डायमेंशनलेस पैरामीटर में हम की हेल्प से रिलेट करते थे। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, relationship a relationship developed between variables affecting flow। ठीक है, अफेक्टिंग फ्लो, देखिए इसको आप फ्लो क्या बुला सकते हो, फ्लो प्रॉब्लम भी बुला सकते हो। तो आप इसको विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस ए रिलेशनशिप डेवलप बिटवीन वेरिएबल्स अफेक्टिंग फ्लो प्रॉब्लम्स। ठीक है, which will help in terms of dimensionless parameters, in terms of dimensionless parameters। ठीक है, अभी तक हमने यही लिखा है कि डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम रिलेशनशिप डेवलप करते थे। ठीक है, किसके टर्म्स में, डायमेंशनलेस पैरामीटर्स। अब ये डायमेंशनलेस पैरामीटर किस में हेल्प करेगा, कंडक्टिंग टेस्ट और मॉडल्स। ठीक है, द रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप हमें मिलती है इसमें, द रिलेशनशिप helps in conducting test on models
मॉडल। तो ऐसे समझिए आप, पहले टॉपिक हमने डायमेंशनल एनालिसिस का समझा, जिसमें पता लगाया कि जितने भी वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल कौन से, जो किसी फ्लो प्रॉब्लम को अफेक्ट करेंगे। जैसे आपको बताया था कि कोई एरोप्लेन चल रहा है तो उसको रेजिस्टेंस मिलता है, रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है, कुछ पैरामीटर थे तो उनको आगे चल के हमने पाई टर्म में क्या किया था, रिलेट किया था। अब ये हमने क्यों किया, जब हम मॉडल एनालिसिस करेंगे तो जो रिलेशनशिप है ना, ये आपकी हेल्प करेगा मॉडल में टेस्टिंग कराने में। तो अब समझ में आया हमने क्यों की थी डायमेंशनल एनालिसिस की प्रॉब्लम। तो अभी तक आपको दो एडवांटेज बताए हैं। पहले एडवांटेज में आपको बताया जा रहा है कि परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दूसरे में डायमेंशनल एनालिसिस की एडवांटेज बताया है कि इससे रिलेशनशिप डेवलप होता है, वो रिलेशनशिप आगे चल के टेस्ट कराने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है द मेरिट्स ऑफ ऑल्टरनेटिव डिजाइन कैन बी प्रिडिक्टेड एंड बेस्ट डिजाइन, बेस्ट का मतलब है यहाँ पे इकोनॉमिकल एंड सेफ, बेस्ट डिजाइन कैन बी अडॉप्टेड, कैन बी अडॉप्टेड। देखिए इसको समझिए आप, जैसे मान लीजिए आपको एक टरबाइन बनानी है, ठीक है, कोई हाइड्रोलिक टरबाइन बनानी है आपको, मान लीजिए पेल्टन टरबाइन कहीं पर लगानी है आपको, ठीक है, तो उसका डिजाइन क्या होना चाहिए। तो उसके लिए पहले हम पेल्टन टरबाइन का मॉडल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, मॉडल, और उस मॉडल पे टेस्टिंग करके देखेंगे। तो हम पता लगाएंगे कितने तरह के उसके मॉडल हो सकते हैं जो बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। ठीक है, बेस्ट परफॉर्मेंस का मतलब है सेफ्टी भी होनी चाहिए, इकोनॉमिकल भी होना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी ना हो और बहुत ज़्यादा अनसेफ भी ना हो। ठीक है, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वर्किंग होगा और कोई डैमेज हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। और एट द सेम टाइम आपका इकोनॉमिकल भी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं होनी चाहिए उसकी। तो मॉडल जब टेस्टिंग हम करेंगे, पेल्टन टरबाइन पे नहीं कर रहे हैं, पेल्टन टरबाइन के मॉडल पे कर रहे हैं, तो उससे ये पता लगा रहे हैं कि कैसा डिजाइन रखा जाए, कैसे इसको बनाया जाए, ठीक है, जिससे कि बेस्ट आपको टरबाइन मिले। तो क्या हो गया थर्ड आपका, द मेरिट्स ऑफ अल्टरनेटिव डिजाइन। अल्टरनेटिव मतलब तरह तरह के डिजाइन, उनकी मेरिट्स के बारे में पता लगेगा और जो बेस्ट डिजाइन है उसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट। लास्ट हमारा एडवांटेज रह गया फोर्थ, देखिए इनको नोट कर लीजिए। देखिए अब हमें ये चीज समझनी है कि ये जो हम टेस्ट करेंगे मॉडल पे, मॉडल कैसे बनाया जाए। ठीक है, अब मॉडल कैसे बनाया जाए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि आप उसके जैसा बना दोगे तो काम चल जाएगा, नहीं। एक हमारा सिमिलरिटी होती है, वो कंप्लीट सिमिलरिटी होगी तभी जाके जो टेस्ट आप कर सकते हो मॉडल पे और वो प्रोटोटाइप पे वैलिड होंगे। ठीक है, द टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन द मॉडल्स कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग इन एडवांस यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोटोटाइप ओनली if a complete similarity exists between model and prototype। देखिए अब पहले इस वर्ड को समझिए, कंप्लीट सिमिलैरिटी। कंप्लीट सिमिलैरिटी, जब कंप्लीट सिमिलैरिटी होगी तभी जाकर आप जो टेस्ट कर रहे हो ना, ठीक है, उनको रिजल्ट्स को आप यूज कर सकते हो। मॉडल और प्रोटोटाइप के बीच में कंप्लीट सिमिलैरिटी या सिमिलिट्यूड भी बुलाते हैं इसको, क्या बुलाते हैं हम, सिमिलिट्यूड। सिमिलिट्यूड ये तीन तरह के होते हैं, ठीक है, वो आगे चल के आपको बताएंगे। तीन तरह के सिमिलिट्यूड होते हैं, ज्योमेट्रिक, काइनेमेटिक एंड डायनेमिक। ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी, दूसरा होता है काइनेमेटिक सिमिलैरिटी और एंड डायनेमिक सिमिलैरिटी, लास्ट होता है हमारा डायनेमिक सिमिलैरिटी। तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए, जो
हमारे मॉडल और प्रोटोटाइप के बीच में अगर कंप्लीट सिमिलरिटी है, इसका मतलब है कि वो ज्योमेट्रिक सिमिलर भी है, काइनेमेटिक सिमिलर भी है और डायनेमिक सिमिलर भी है। ठीक है, वो कैसे होगा वो आगे बताएंगे आपको, क्या कंडीशन होती है, ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी क्या कंडीशन होती है, काइनेमेटिक सिमिलरिटी क्या कंडीशन होती है और डायनेमिक सिमिलरिटी कंडीशन क्या होती है। ठीक है, पर अभी आप ये समझ लीजिए, जो टेस्ट हम कर रहे हैं मॉडल्स पे, उनको आप यूटिलाइज तभी कर पाओगे जब मॉडल और जो प्रोटोटाइप है उनके बीच में आपकी सिमिलरिटी कंप्लीट हो। क्या हो? कंप्लीट। तो आप इसको ऐसे लिखिए, द टेस्ट परफॉर्म ऑफ द मॉडल्स, द टेस्ट परफॉर्म ऑन द मॉडल्स can be utilized in advance the test performed on the models can be utilized in advance for predicting performance of actual machine or structure only if, ये वर्ड आपको समझना है, only if model and prototype are complete similarity, only if model and prototype are having complete similarity, having complete similarity। ठीक है, आप ये एडवांटेज बोल लीजिए, नोट डाल के पॉइंट आप लिख लीजिए इसे। ठीक है, ये एडवांटेज नहीं हुआ, ये आपकी कंडीशन हो गई। ठीक है, ये कंडीशन है कि जो टेस्ट आप परफॉर्म करोगे मॉडल पे उसको यूटिलाइज कर पाओगे आप तभी जब कंप्लीट सिमिलरिटी रहे मॉडल और प्रोटोटाइप के बीच में। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कंप्लीट सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है। तो इस लेक्चर में आपको हमने बताया कि मॉडल एनालिसिस का मतलब होता है मॉडल पे टेस्टिंग करना। ठीक है, और जो रिजल्ट आएगा उसको यूज करना एक्चुअल मशीन के बिहेवियर के बारे में पता करने के लिए। ठीक है, तो मॉडल क्या होता है? मॉडल एक स्मॉल रेप्लिका होता है एक्चुअल मशीन का या स्ट्रक्चर का। ठीक है, प्रोटोटाइप होता है एक्चुअल जो मशीन है आपकी। ठीक है, उसको हम प्रोटोटाइप बुलाते हैं यहाँ पर हाइड्रोलिक के केस में। तो मॉडल पे टेस्टिंग की जाती है, क्यों की जाती है? जिससे कि आप पहले से परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट कर सको कि परफॉर्मेंस कैसे होगी। पर्पस यही होता है कि हम एडवांस में फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जब ये बन जाएगी टरबाइन या पंप, हाइड्रोलिक पंप, ये बनने के बाद कैसा बिहेवियर करेगा, कैसी परफॉर्मेंस देगा। तो एडवांटेज कौन कौन से हो गए मॉडल एनालिसिस और डायमेंशनल एनालिसिस के? देखिए, डायमेंशनल एनालिसिस का तो एक ही एडवांटेज है कि ये रिलेशनशिप डेवलप करता है किस किस के बीच में, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में, और किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनलेस पैरामीटर। और ये जो रिलेशनशिप है वो आपको आगे चल के जब मॉडल टेस्टिंग आप करोगे ना तो मॉडल पे टेस्टिंग करने में हेल्प करेगा। तो डायमेंशनल एनालिसिस कहाँ हेल्प करता है? डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेशनशिप डेवलप होता है, वो रिलेशनशिप आपको मॉडल टेस्टिंग में काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको एडवांटेज बताया इसका कि मॉडल टेस्टिंग अगर आप करते हो, ठीक है, तो बेस्ट डिजाइन आप ढूंढ सकते हो कि बेस्ट डिजाइन क्या होना चाहिए आपके टरबाइन का या आपके डैम का। जो मॉडल्स हम बनाएंगे उन पे जब हम टेस्टिंग करेंगे तो हम पता लगाएंगे कि नहीं, ये मॉडल ऐसे नहीं बनना चाहिए, ऐसे बनना चाहिए। ठीक है, तो बार बार मॉडल का डिजाइन चेंज कर सकते हैं। देखिए, ये इकोनॉमिकल हो जाएगा। जो मॉडल हम बना रहे हैं वो छोटा है तो उसको बार बार तोड़ के या नया बना सकते हो आप, पर एक्चुअल मशीन पर अगर आप टेस्ट करते तो वो इकोनॉमिकल बिल्कुल नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ जाती। मान लीजिए 2 CR 2 करोड़ की कोई मशीन बन रही है और वो आप उस पर पहले बनाने के बाद आप टेस्टिंग कर रहे हो तो पता लगा रहे हो कि नहीं ये तो खराब है, ऐसे नहीं बननी चाहिए, ऐसे बननी चाहिए, तो दोबारा से बनाने में 2 करोड़ और लगेंगे आपके।
तो 4 करोड़ हो गए आपके। मान लीजिए एक बार और चेंज करना पड़ गया तो 6 करोड़ हो गए आपके। और मान लीजिए 2 करोड़ की मशीन का आपको 2000 में कोई मॉडल बन रहा है, उस 2000 के मॉडल पे आप टेस्टिंग कर रहे हो, कोई बात नहीं, एक खराब हो जाएगा, एक और बन जाएगा, एक और बन जाएगा। तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इकोनॉमिकल होता है टेस्टिंग करना मॉडल पे। मशीन पे टेस्टिंग करना आप कभी नहीं चाहोगे। बहुत बड़ी बड़ी मशीन पे बनने से पहले ही आप पता लगाना चाहोगे कि वो कैसे बिहेवियर करेगी। ठीक है, थैंक यू।